देखिए, मैं सबसे पहले अपना परिचय दूं। मैं सुबोध कुमार जैन मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में वर्तमान में निवासरत हूं। मैं 35 वर्षों तक मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा में न्यायाधीश के रूप में मैंने कार्य किया है। मैं अपनी पदस्थापना के दौरान इंदौर में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रहा हूं। सबसे अच्छा और महत्वपूर्ण समय जो मैंने गुजारा वो फैमिली कोर्ट इंदौर में प्रिंसिपल जज के रूप में 3 साल मैंने अपना कार्य किया। उस कार्य के दौरान मैंने महसूस किया कि वर्तमान समय में न सिर्फ पति पत्नी के विवाद एक चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं, बल्कि एक शर्मनाक स्तर तक पहुंच चुके हैं। शायद प्रकृति ने जब से पति पत्नी का रिश्ता बनाया है तब से विवाद होते रहे होंगे, लेकिन वर्तमान में पति पत्नी के विवाद इस गंभीर स्वरूप तक पहुंच चुके हैं जो न सिर्फ चिंताजनक है वरना शर्मनाक भी है। पति पत्नी के बीच विवादों के बहुत से कारण हो सकते हैं और यह मेरे समक्ष वर्तमान में काउंसलिंग में आने वाले हर कपल की हर कहानी अलग अलग होती है। मैं ये महसूस करता हूँ कि हर परिवार, हर पति पत्नी का विवाद उनके लिए अलग स्वरूप का होता है। मुख्य रूप से ये कहा जा सकता है कि पति पत्नी के विवाद का सबसे बड़ा कारण आधुनिक जीवन शैली है, सहनशीलता का अभाव है। लड़कियों और महिलाओं में उच्च शिक्षा के कारण आत्मनिर्भरता की भावना है। पुरुष समाज में आज भी महिलाओं को कम स्तर देने की भावना है। छोटे परिवार हो गए हैं। छोटे परिवार होने के कारण माता पिता का बच्चों के जीवन में अत्यधिक हस्तक्षेप हो गया है। समय के परिवर्तन के साथ कुछ शारीरिक व्याधियां, शारीरिक बीमारियां ऐसी घर कर गई हैं जिनके कारण रिश्तों में तनाव और विवाद उत्पन्न होते हैं। हमें मुख्य रूप से अगर इस बात पर विचार करें कि क्या ये विवाद कभी कम होंगे, ऐसा कौन सा संस्कार आएगा, कौन से संस्कार लोगों को बच्चों में दिए जाएंगे, ऐसी कौन सी प्रभावना होगी कि ये विवाद खत्म हो जाएंगे, तो मैं अपने अनुभव के आधार पर ये कह सकता हूँ कि विवाद कम होने या ख़त्म होने की तो कोई संभावना नहीं है। जैसे जैसे आधुनिक जीवन शैली, इंटरनेट, मोबाइल, फेसबुक की दुनिया में हम एंटर कर रहे हैं, आत्मनिर्भरता के युग में जा रहे हैं, बराबरी की भावना आ रही है, तो ये विवाद दिन प्रतिदिन बढ़ते जाना है और तब तक बढ़ते जाना है जब तक कि मेरी नज़र में एक अनुकूल, समय अनुकूल, पक्षपात रहित नए कानून का निर्माण सरकार के द्वारा नहीं किया जाता है। सरकार को चाहिए कि वर्तमान समय की आवश्यकता को देखे, वर्तमान समय में विवाद के स्वरूप को देखे और पक्षपात रहित, समय अनुकूल, परिस्थिति अनुकूल नए कानूनों का निर्माण करें ताकि पति पत्नी के विवाद को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचाया जा सके जहां वो एक सुगमता के साथ अपने जीवन का निर्णायक मोड़ पर आ सकें, अपने फैसले कर सकें और एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। 35 साल न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के बाद जब अगस्त 2024 में मेरी सेवानिवृत्ति हुई, रिटायरमेंट हुआ, तब मेरे सामने ये प्रश्न था कि अब मैं क्या करूं। तब मैंने फैमिली कोर्ट के अपने अनुभव के आधार पर समाज को अपने ज्ञान और अनुभव का कोई लाभ दे सकूं, इस उद्देश्य से मैरिज काउंसलिंग का ये कार्य शुरू किया है। मैं महसूस करता हूं कि पति पत्नी के विवाद के बीच वही शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए जो भोपाल के मशहूर शायर बशीर बद्र ने अपने दोस्ती के सिलसिले में कहा था। शब्दों में हेरफेर हो सकता है, भावना समझने की कोशिश करिए कि दुश्मनी करो, जमकर करो, मगर ये गुंजाइश रखना कि फिर कभी दोस्ती हो जाए तो शर्मिंदा ना हो। मैं समझता हूँ, ये जानता हूँ और मैं महसूस करता हूँ कि पति पत्नी को भी इसी भावना से कार्य करना चाहिए। मैंने ये प्रथम चैनल पर वीडियो बनाने का प्रयास किया है। मैं इसकी निरंतरता में आगे और भी इसी प्रकार के अपने वीडियो आपके सामने लाऊंगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए। अगर आप आगे भी इस प्रकार की वीडियो को अपने नेटवर्क पर चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करना तो आप भूलेंगे ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।